ठाकुर जी को जन्म भयो है। मधुर बाल लीलाएं ठाकुर जी की प्रारंभ हो रही हैं। नेक्स्ट से ठाकुर जी हैं मैया यशोदा की गोद में पौड़े हैं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी पूतना नाम की राक्षसी आई। और कथा तो हमने बहुत बार विस्तार से कही, लेकिन एक बात संकेत रूप से समझो। ठाकुर जी की भक्ति जीवन में आवेगी तो सबसे पहले क्या होगा? अविद्या का नाश। पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान ही अविद्या है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि महाराज जी, सबरी झूठे बेर खिला रही हैं, उसको आप क्या कहोगे? कई लोगों के मन में भाव आ सकता है कि भोंदू, हम कथा सुनाते हैं भोंदू की, वो ठाकुर जी के हाथ पे रोटी छीन के भाग रहा है, उसके भाव को आप क्या कहोगे? ये अविद्या है? नहीं। अविद्या किसे कहते हैं? ज्ञान तो है, पर ज्ञान का जो मूल सद और असद है उसकी जानकारी ना होना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और सन्मुख बैठने वाले लोग जब उठ जाएं तो हमारी कथा ही भूल जाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अब आपको यह तो पता है कि ऑपरेशन होता कैसे, पेट कैसे काटा जाता है, कौन सी जो अंदर के भीतर की सामग्री कौन सी कहां कहां क्या है, ये सब तो पता है, पर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता। इसी को कहते हैं अज्ञान। ये तो पता है कि आलू की सब्जी में टमाटर पड़े हैं, नींबू पड़ा है, नमक पड़ा है, सब्जी मिर्च पड़ी है, लेकिन बनाने को दे दिया जाए तो बना नहीं सकते। यही अविद्या है। मतलब ज्ञान तो पूरा है, क्या भाई ये करना पाप है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? यह पता है कि दूसरे के हृदय को पीड़ा देना पाप है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। ऐसा खाना पाप है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। भैया नेक बैठ जाओ, सब लोग बिल्कुल सावधानी से। इसी को क्या कहते हैं? अविद्या। ज्ञान तो है, पर भीतरी ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, मन में ज्ञान है, क्रिया में ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं अविद्या। और ठाकुर जी की भक्ति सबसे पहली क्रिया यही करेगी कि वह जीवन में आएगी तो आपकी अविद्या का नाश। अविद्या ही पूतना है। पूतना का रूप कैसा? बाहर से सुंदर है, सबको आकृष्ट करने वाली है, सबको देख करके लग रहा है सुंदर हो तो ऐसे हो, चाल हो तो ऐसी हो, मुस्कान हो तो ऐसी हो, रूप हो तो ऐसा हो, वस्त्र हो तो ऐसे हो, सुगंधी हो तो ऐसी हो। ये सब बाह्य रूप से सबको आकृष्ट कर रही है, पर भीतर से ना तो उसका रूप अच्छा है, ना उसके नेत्र अच्छे हैं, ना उसका स्वभाव अच्छा है, ना उसकी चाल अच्छी, ना उसकी गति अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बाह्य प्रकाश है। इसी को अविद्या कहते हैं कि आप केवल बाहर दिखावे का ज्ञान रखते हैं, भीतर करने में आपके पास ज्ञान नहीं है। इसी को अविद्या कहते हैं। और ठाकुर जी को प्राप्त करने में बाधा भी अविद्या है, और ठाकुर जी आएंगे तो सबसे पहले मारेंगे भी अविद्या को। तो अविद्या का नाश करो। एक ब्रजवासी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारा तो जन्म ब्रज में है गयो, हमारी मैया को जन्म ब्रज में, हमारी नानी को जन्म ब्रज में, हमारी दादी को जन्म, तो हमको भजन करने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास तो सब कुछ मिल गया, हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ब्रज में जन्म है नो, एक क्षण भी ब्रज में रहनो, वही कितनी महिमा बताई जाए, तो हमारा तो जन्म है, अब हम क्या करें? मैंने कि भैया एक प्रकार से जन्म तो कंस का भी ब्रज में ही हुआ था। कंस भी तो मथुरा में ही हुआ था। मैंने कि एक प्रकार से ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि भले ही जन्म में कहीं और होंगे, लेकिन मृत्यु सबन की ब्रज में ही भई। वो बात अलग है, ठाकुर जी के हाथों मरे, सदगति हुई। मैंने कहा फिर भी वो राक्षसी माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो शुद्ध नहीं माने जाते।
मैंने कहा बाई चांस मैं वैकुंठ चला जाऊं और वैकुंठ में मुझसे कह दी जाए वो सामने वाली पौड़ी पे वो कौन है, बोले अघासुर बैठा है, मिला तो उसको वैकुंठ ही है, लेकिन है तो वो असुर ही, तब भी उसके प्रति असुर बुद्धि ही रहेगी। इसीलिए नाम जप साधना सत्संग ब्रजवासियों को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साधना करने से, नाम जप करने से, सत्संग श्रवण करने से अविद्या नष्ट होती है, और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी ना, तब तक परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने ब्रज में आते ही 6 दिन के अंदर पूतना को मार के सबसे पहले समस्त ब्रजवासियों की अविद्या को नष्ट किया, क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मैं परिपूर्ण इनको मिल ही नहीं पाऊंगा। अविद्या का मूल अर्थ क्या है? पता सब है, जानते सब हैं, पर क्रिया में नहीं मानते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं। मदिरा पीने वाले को पता होता है मदिरा पीना पाप है, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, फिर भी पी जाता है। मांस खाने वाले को पता होता है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पाप माना गया है, मैं किसी जीव को खा रहा हूं, किसी व्यक्ति के प्राण हरण करके खा रहा हूं, फिर भी खा जाता है। उसको पता है फिर भी खाता है, यही अविद्या है। ठाकुर जी की मिलन में बाधा अविद्या, और ठाकुर जी यदि आए तो सबसे पहले दूर करेंगे अविद्या को, क्योंकि उसके वो जब तक रहेगी मिलेंगे ही नहीं। और अविद्या को नाश करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय केवल और केवल सत्संग है। पूतना आई, पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए। इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 दिन के लाला हुए हैं अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे, वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है। सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसे नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं। गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है, और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने? एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने। अभी लहंगा कहां पहनो जाए? कमर पे, लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए? गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले और ऐसी घेरावे चारों ओर, नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ बात चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है? झीनी। झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगूरिया में तो दिखाई दे रही है। आहा, छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासों लालन के रूप लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग मुंह को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं। कछु केशन को बांध करके, मैया तो पूरे केशन की बनावे, पर लाला हाथन सो कछु निकाल ले तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाके ऊपर कहा है, कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, बैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखन लगे, मन करे वही को देखते रहे। अब यहां में तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रकट है ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे। सो मैया अटारी पे गई और जाके
कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को, देख लो, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई और पूतना के आते ही यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है। मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे हैं, कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे, लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकू तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया, पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे भयाभय रूप धारण कियो पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गई। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी, और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकन को पुनर्जीवित कर दियो, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में सब मैयान ने सुंदर झाड़ो लगायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है, और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई, कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो सबरी दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को
पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे भय बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती भई यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तू मुझे छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी महाराज, सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो। देखी तो सब मटका फूटे पड़े, सकट उल्टो पड़ो है, और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो तेरो लाला है ना इन 100 जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, और मैया इतनो लंबो कियो और पीछे करके जोर ते मारी, सोई सकट ऐसे 4 बार ऊपर घूमो नीचे गिर गयो। मैया मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया। मैया ने एक दियोवा के गाल पे, झूठ बोला है? 3 महीना को लाला पहली बार याने करवट लई, और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए, मैया न्यो मार दई मां में बैलगाड़ी में। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। भान यहां ते तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले मैया तुम लाला को नेको छोड़ के, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई। तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा, मैं ना ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाके संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा के जो दोनों लाला हैं ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और इसी कारण से वो नामकरण करने नहीं आ रहे हैं कि भैया जिनके कुल के बालक हैं उनके द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब ये बात मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता नंद बाबा से कि बाबा मैं कैसे आऊं, तो बार बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते हैं कि अभी तो हम वहां व्यस्त हैं, अभी तो ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान है। तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी। बोले बाबा बड़ी कृपा हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते भाई कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है,
आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले, देखो आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबू बोले, हम बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो। इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो, ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बाल कृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है। वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले, आप आज्ञा करो, क्या करें? बोले, नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली, एक ही तो लाला हमारो, वाके उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले, मैया एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, अभी तक आपके यहां लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मनाती हूं, गैयान के बीच में नामकरण करो। आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आवे, तो या बार गैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगों को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई। एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कहा, कल करेंगे हम नामकरण, भैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली, आपकी सेवा में कोई कहाँ व्यवस्था करनी बताओ। बोले, कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी, आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी, और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही, बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रहो है। जा लाला चक्के आ। सो ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई, और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मुझे सुनाई दे रही है क्या? बालक बैठो बजा रहे हो। मैंने कि वाह बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी ला। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आता। ध्यान पूर्वक सुनो। ठाकुर जी तो ले करके महाराज पान लगे प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुलावे, आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है, और महाराज देखो बैगन को भरता बनाया हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे।
अब उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछु ना बना मुझे तो, रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तू को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, में देख आज कहा बनाए हो या नहीं, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे, अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिले वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे वह, खेच उतने चले जाते होंगे, दिन कहा बलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आ दूंगी, लाला रुक जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री। देखो एक बात, आज कलयुग के मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है, पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता कई मंदिरों में। सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता, पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं। जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आए हो पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी, ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे, बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए, तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी, तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे, उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में ही, तो ब्रजवासियों से कही हाँ भाई चलो एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे, और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से, बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहां थाली आई,
तो थाली देख करके, कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए, लेकिन रोने लगे। कैसे करें, हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा। अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं, सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधी आ रही घी की, और घी की सुगंधी में बढ़िया छौंक लगाए, और छौंक लगा करके सामग्री डाली, टमाटर डाले, जे डालो, वो बढ़िया साग बन गयो, साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो। अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दी। अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है, सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं। हाँ ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कढ़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें, और सब भाव इतने शुद्ध मन से, इतने भाव से व्यवस्थित किए। महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मोकू अनुभव है रही है, सामग्री जो बन रही है वहां की सुगंधी कैसी है, इलायची और केसर डालवे पे सुगंधी भी उनको अनुभव है रही है। नेत्र बंद है, मानसी भाव से खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए। घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए। खाली थाल हैं देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए। और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं, जे कढ़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो, जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करने के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए। क्यों? बोले मन वाने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे, वहां घर में व्यवस्था नहीं, हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में। क्यों? कई भावना उसके पीछे। एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं, अकेले नहीं पाते ठाकुर जी, सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते पर सखा संकोच करते हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नहीं हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आवेंगे, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम से पावे। या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है, सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगावे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पावे। अब ये हमारे सामने तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको पर्दा चाहिए। तो निश्चित है भोग के समय अनोसर किया करो। और यदि पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो भुजा से ही, अब जैसे कल परसों एक उत्सव था तो वहां पे उनके ठाकुर जी का उत्सव था, हम आरती करने की, मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर जी, तो आरसी नहीं थी वहां पे, तो हमने भुजा की आरसी दिखाई, लो लाल जी, और फिर भुजा की आरसी दिखा के फिर स्वयं भी देखें, हाँ बढ़िया सुंदर लग रहे हो,
तो भावना बहुत प्रधान है भक्ति में, वस्तु प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान नहीं, भावना प्रधान। जैसे बीड़ा भोग ठाकुर जी को नित्य आना चाहिए, बीड़ी भोग। अब लोगों के घर में बीड़ी की व्यवस्था नहीं है तो अपने भुजा को ऐसे बीड़ी की भावना रखो और ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराओ, बीड़ी, ठाकुर जी बीड़ी पा रहे। भावना की सेवा। आज भी किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, व्यवस्था नहीं है तो मत लेके जाओ, तो फिर अकेले घर पे कैसे छोड़ के आए? भावना, भावना करो, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सब सखाओं, हे सब सखियों, हे सब ब्रजवासियों, अब जे घर आपको है, 3 दिन के काजे हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ, जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे सामग्री रखी है, हे यशोदा मैया, जब जब लाला को भूख लगे आप बना के पवाए दियो, हम 3 दिन के काजे जा रहे हैं। ये भावना करके जाओ, शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रख के जाओ, जल की झारी जी रख के जाओ, ठाकुर जी को शयन मुद्रा में सुला करके आप जाओ। लेकिन याद रहे 2 दिन से ज्यादा मत जाइए, 2-3 दिन की बात तो ठीक है, पर उससे लंबे जा रहे हो फिर तो फिर व्यवस्था पूरी लेके जाओ। 3 दिन तक 2 दिन तक तो ऐसी सेवा आप मानसिक करके, लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए। चाहे कहीं गए हो आप, समय समय पर आपको याद आनी चाहिए कि हाँ अब ठाकुर जी का भोग बनना होगा, अब ठाकुर जी राजभोग कर रहे होंगे, अब ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था है गई होगी, यशोदा मैया सुवा रही होंगी। ये चिंतन मन में रहना चाहिए, तभी आपकी सेवा वहां चल रही होगी। आप अनुभव करेंगे, 1 बार 2 बार ऐसी भावना चित्त में रखोगे ना, और फिर लौट के जब घर आओगे, काऊ देना तो ठाकुर जी की व्यवस्था में, ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी के सिंहासन पर कछु तो अनुभव ऐसा होगा कि आपको पता लगे कि हाँ सब यहां आए और ठाकुर जी की सेवा करके गए। भावना प्रधान। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ। माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर सुन करके आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे, तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, मैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी को भूख झूठो कर दियो, हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पा ले, तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा, जय हो ठाकुर जी क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं, फिर बुला रहा हूं मैं। लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन 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 चल के बाहर आ गए, फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए, अब के न करके नहीं आवे को बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं।
गर्गाचार्य जी, बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई। जय जय, अब की बार नहीं आवे वो बालक कमरा में है, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए, और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए, और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे, समझ गए बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजा प्रकट है गई। 2 भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है, और 2 भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं। और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरी भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले बाबा, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते, तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं। लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले, नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्रीनंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। नंद्रगह आयो गर्ग विधि जान, राम कृष्ण के नाम करण हित, यदुकुल के सन्मान। गज मोतिन के चौक पुराए, नाम करण विधि ठान। मंगल गीत गावत यशुमती, बोलत अमृतवान। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बल दे। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नंद सुवन त्रिभुवन के ठाकुर, तिनके नाम धराए। परमानंद प्रभु अखिल लोकपति, गोप वेश धर धाय। बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के वर्ण के ऊपर नाम रखा गया। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए। मैया ने मन में विचार करी, बोले लाला को नामकरण तो है ही गए, अब या को कर्ण भेदन संस्कार और करो, कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है, 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों का। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे हैं। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करनो है। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। ठाकुर जी सुबह सुबह उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए, बोले आज कहा है रोए। तभी बलराम जी आए, बोले लाला, बोले हाँ भाज जा। बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी है, तेरे कान में घुसाई देगी। ठाकुर जी भाज गए महाराज, सुई देख करके। वो कहां भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो भी इतनो जाने ना है, सिद्धीन पर चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं यहां ना हूं। मैया ढूंढ रही, बोले अच्छा
मैया ने जैसी नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यहीं है। मैया मैं ना हूं, हुआ है, मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लाल जी पकड़ लिए। अब लाल जी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरो कान में छेद लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी हईती जा रही है। अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है, बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझ को एक वचन दे। बोले कहा, ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुईते एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हमने, हमारे तो कान छिदवे का छिदवा में। बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो, तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखी हो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी। सबके कान छिद गए। ठाकुर जी खूब खुश है गए, और खूब खुश है के बोले हाँ मैया अब करवाए दो मेरो भी। अब कम से कम अकेले पीड़ा तो नहीं होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। कम से कम कान में दर्द होगा तो सबन के होगा ना, अकेले मेरे नहीं होगा। ठाकुर जी की सुंदर ये भाव देख करके हंस दीनो तब ब्रजपति प्रभु के, सुने सुने तोतरी वाणी। नंद बाबा जोर से हंसन लगे लाला की तोतरी वाणी सुन करके, और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए। और लाला के सुख के कारण सबन ने अपनो कर्ण छेदन करायो, और फिर लाला को कर्ण छेदन संस्कार भयो। बोलो कर्ण छेदन संस्कार की। लाला के नित्य नित्य संस्कार सुंदर सुंदर है रहे। सूची पढ़ी दीन द्विज धर देवा, जाते पीर न होई कर्ण को हम करही तब सेवा। एक पद ऐसा आया, सब कह रहे हैं बोले लाला जाते तेरे दर्द नेको नहीं होगो, हम तो कुछ सौगंध खा के कह रहे हैं, और यदि भई तो तू चिंता मत के, हम सब तेरी सेवा करेंगे, जो तू कहेगो सब करेंगे। भागवत जी में एक लीला ऐसी बताई गई है, ठाकुर जी माखन चोरी करवे पहले ही गए तो मणि में अपना रूप देखें। ये एक अलग लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। मैया बोली कहां तो आज मैया तू मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन करियो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपायो मैया, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। हो बाबा की गोद बैठी हूं, ले आपनो सब साज। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठी, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं। अच्छा और जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माह। और मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा ऐसी रंदी, जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माह। मैया तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा, और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा, इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं, तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माहे। और ये भाव तो इतना सुंदर, दर्शन करना मन में। कैसे कह रहे लाल जी, चौंकूंगो चौंकूंगो गैया अपनी को, छू न तेरी छाह। ध्यान पूर्वक, अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में, तो मैया से कहा कह रहे मैया अब तेरो दूध नहीं पीऊंगो, चौंकूंगो गैया अपनी को। चौंकूंगो, चौंकनो पतो कहते कहीं ब्रज भाषा में,
गन्ना खावे, गन्ना चौंक है, चौंकनो मतलब चूसनो एक प्रकार से। तो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा आज से, तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन उनको मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। चौंकूंगो गैया अपनी को, छुओ न तेरी छाय, तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तो दूसरो लाला ले आइए मुझे बिना बताए। जो तू मेरी कहीं ना माने, दर्पण हृदय लगाए, तो मेरे और कौन दूसरो, तू ही पूत है माए। मैया हृदय से लगा करके कह रही हैं, बोले लाला जे कोई और थोड़ी है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले ना ना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बोले ठाकुर जी रोन लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो और हृदय से लगा करके बोले देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे, मैया तेने ले लियो गोद में। अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जे मैं ना हूं, जे तो कोई और है। ना ना लाला देखिए तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े है के दिखा रही है, देख ये केश तेरे ही हैं, देख वाके केश भी ऐसे ही, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ा मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जे मैं हूं सांची? बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतना मलूक हूं। अरे देख, अरे मैया जल्दी काजर लगा दे, ढोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, इतना उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है महाराज। एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे, जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और सवंती करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे हैं, गरे थे उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन करने, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोनाचत, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाए। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं। और जब गैया कान उठा के सुन लगे तो उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो न गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचने लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। कब हुक बाबा नंद पुकारत, कब हुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा नंद बाबा कह करके बुला में, और नंद बाबा के हाँ लाला। सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी।
माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत। हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक वाकू चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है मक्खन गिर जाएगो। इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी छोटे बालक को पता ना रहे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने सो मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। आहा। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे हैं, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है, नेक्स्ट से किशोरी जी, नेक्स्ट से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है, हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काजे। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गई। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है, ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। मैया से जा बात पे लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को समारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे, और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल गए। मैया बेलन लेके खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया ते। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी, और मैया के पास जाकर के बोले, मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द है। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत बारंबार बताई हो। मैया तू इनको जाने, हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने। मैया बोली ना, मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूलो, बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर से बाहर निकलना सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छो, फिर? बोले लौट के आ रहा सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो, भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे, देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगर, नागर बहुत रिझाए। मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो। सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसम बड़ी रीझ गई है मैया। अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसम, तो या को खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छो लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ही ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर लीलान को दर्शन और श्रवण अब कर रहे हैं हम आप सब। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। अभी तो चोरी लीला प्रारंभ होगी। चोरी में भी दूध की लीला चोरी की अलग है, घी की अलग है, दही की अलग है, मक्खन की अलग है, सबन की अलग अलग लीला ठाकुर जी मधुर भाव से कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज बार बार बलैया जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीलान की हम बार बार बलिहारी हैं। बहुत सुंदर अवसर मिलो है, ठाकुर जी की बाल लीलान को चिंतन चल रहा है। अब ठाकुर जी ने 3-3.5 बरस के है गए, अब लीलान में और विस्तार आवेगो। चोरी लीला और मृद भक्षण लीला
और दामोदर लीला, अभी कई लीलाएं ठाकुर जी की होंगी। और इन्हीं बीच में श्री किशोरी जी के संग भी ठाकुर जी कैसी कैसी लीला बाल भाव में कर रहे हैं, सब रसिक जनन के भावन से हम लोग सुनेंगे। आचार्य प्रवर संत जन पूज गुरुदेव भगवान सब विराज रहे हैं। वृंदावन को प्रणाम करते भय आज के सुंदर भाव को विराम देंगे।